कर्फ्यू के भीतर क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, किसको किसको कब बाहर नहीं निकलना होता है, कैसे कर्फ्यू में ढील दी जाती है, ये सारी नियम कानून उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन से अब विस्मृत हो गए हैं, याद नहीं रह गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कोई ऐसा जनपद नहीं बचता था जिस जिले में कर्फ्यू की घटनाएं न होती हो, और उसका कारण साफ था कि अपराधियों को खुला संरक्षण होता था। जब भी कोई दंगाई पर पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास करती थी, लखनऊ से तुरंत चचा का टेलीफोन जाता था और उसके बाद वो तुरंत छूट जाया करते थे। तो इसलिए जनता में अनरेस्ट होता था और इसलिए जनता में कानून व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाया करती थी। एक प्रयास किया था सीएए के आंदोलन के समय में, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने उपद्रवियों से वसूली करा ली, उनका घर दुकान मकान बेच करके और बुलडोजर खड़ा कर दिया उनके घर के सामने। आपने जो गाना ट्वीट करा उसका जवाब चचा नहीं दिया है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं सीधा वारिस पठान आपका रुख करता हूं। ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ सीएम कहते हैं ये बात सबसे बड़ा झूठ है। और अभी उनके प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे, सबसे बड़ी झूठी बातें कर रहे थे कि यूपी में दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास तो एम्पिरिकल डेटा है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिमोट ब्यूरो का डेटा है, जो 2017 से लेके 2022 तक का बता रहा है 30,000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। आप बोलते हो कर्फ्यू नहीं था, तो क्या दंगे में कर्फ्यू नहीं लगाए थे? तो क्यों झूठ बोलने गए यहाँ पे बैठ के? और अभी मैं पूछना चाहूंगा, मुस्कुरा रहे, देखिए त्रिपाठी जी कितना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो त्रिपाठी जी? वो अतीक के एनवलप में क्या था जिसको छुपा रहे हो? बताओ। वो जो एडवोकेट के पास गया, बाद में योगी के पास आज आ गया है, क्या लिखा था एनवलप में? किससे डरता अतीक को मारने का? और कौन थे ये 3 अज्ञात इसम, ये टेरर मॉड्यूल के लड़के, जिन्होंने आकर पुलिस की निगरानी में अतीक को मार दिया, उसके भाई को मार दिया। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये बात अमीश भाई, कि जिस तरह से गोली चलाई है ये एकदम ट्रेंड टेररिस्ट का काम है। इन्होंने ट्रेनिंग ली है, कम से कम 500-600 राउंड फायर करके प्रैक्टिस किया, तब आ जाके लोगों ने मार दिया। बड़े एक्सपर्ट के तौर पे असद ओवैसी ने बयान दिया था ना, बड़े एक्सपर्ट के तौर पर असद ओवैसी ने बयान दिया था। लेकिन एक वारिस पठान वारिस जी सवाल, मजा आएगा। वारिस जी एक सवाल है मेरा, आपको लगता नहीं है रंगदारी, फिरौती उत्तर प्रदेश के अंदर और माफिया राज ये अब पुरानी घटना हो गई है? मतलब उस तरह का आलम अब देखने को नहीं मिलता। क्या आपको लगता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही ये सरकार वापस आई है? यानी सेकंड टाइम मैंडेट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मिला है। वापस आई? कहा था लॉ एंड ऑर्डर अमीश भाई? हाथरस हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव हो गया, उसके बाद में अभी 8 दिन पहले आप पेशे से वकील हैं, एक सेकंड, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा देश है जहां पे क्राइम नहीं होता? एक सेकंड, कौन सा ऐसा देश है या देश में हमारे राज्य है? एक सेकंड वारिस भाई, कौन सा ऐसा देश है दुनिया में और देश में हमारा कोई ऐसा राज्य है जहां क्राइम नहीं होता? आप पेशे से वकील हैं, 302 का मतलब ये थोड़ी है कोई मर्डर नहीं करेगा। 302 का मतलब ये थोड़ी है कोई मर्डर नहीं करेगा। जिस अपराधी को अपराध करना है वो तो करेगा ही, लेकिन उसमें कार्रवाई कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बड़ी बात यह है कि असद ने गोली चलाई तभी तो भागा फिर रहा था, और आप उस एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर असद को कानून पे विश्वास था, अदालतों पे विश्वास था, गुड्डू मुस्लिम को भी अगर अदालत पे विश्वास है तो प्रेजेंट होना चाहिए कोर्ट के अंदर, बट वो भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? चाचा सुनिए, मैं आपने कहा कौन सा ऐसा देश होगा, विदेश होगा? सुनिए अमीश भाई, है सेक्युलरम जहां की प्रीत सदा। मैं बात वहां की बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत के संविधान को बचाने की बात बताता हूं। मेरे भारत के संविधान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का ही नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने काम किया है गलत, कोई खूनी है, अपराधी है, मर्डरर है, कोर्ट कायदा कचहरी है जिस उसको सजा देगा, आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फांसी दे दी। लेकिन इस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हो, यानी क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको पता है लोग कायदा कानून को नहीं मानेंगे। आपको लगेगा इससे किसी का कत्ल किया है, बंदूक लेके जाएंगे, ठा उड़ा देंगे, तो फिर कोर्ट कायदा सब जवाब लेते हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, तो मैं तो बता रहा हूँ अभी उन्नाव में क्या हुआ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। एक महिला का बलात्कार किया, उसके बाद वो आदमी असद ओवैसी ने बहुत कुछ बोला है की बात है ना, असाउद्दीन ओवैसी ने बहुत कुछ बोला है। दलित भाई बहन को गोली मार दिया, उसका क्या करेंगे आप? देखिए वारिस, अरे भाई वारिस पठान जी, आप सुनिए भाई, आप बार-बार दोहरा रहे हैं मुझे। देखिए अरे भाई वारिस पठान,
वारिस पठान जी ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बहुत सारे दंगे हुए हैं। ये एनसीआरबी डेटा के नाम पर इनको न जाने कौन फर्जी फेक डेटा पकड़ा गया है। पहले अपने उस आदमी को ठीक करिए, आपके पास एनसीआरबी का ठीक डेटा नहीं पहुंचा है, और ऐसे डेटा कोर्ट करेंगे ना तो कोर्ट में एक भी मुकदमा नहीं जीत पाएंगे, आपके सारे मुकदमे खारिज हो जाएंगे। वारिस पठान इसलिए कम से कम रेफरेंस ठीक ढूंढ करके लेके आई है। और इन्होंने सवाल उठाया कि वो अतीक अहमद का एनवेलप का है, अतीक अहमद ने एनवेलप पे क्या लिखा है। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, अतीक अहमद ने एनवेलप जो है ना वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब को क्यों नहीं दिया? बड़ा भरोसा था उनका। आज सबसे ज्यादा मातम मनाने का काम जनाब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा नहीं था क्या? भरोसा योगी आदित्यनाथ जी पर था कि हम लिफाफा एनवेलप उनके पास पहुंचाएंगे। यही है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पर सबका भरोसा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी न्याय करने का काम करेंगे। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होता है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में सुख और शांति है। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया में ये अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे। अमिताभ बच्चन को मैं बस एक बात पूरी कर दूं। अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे, आपके बीच में राकेश जी बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, उनको कहलवाने के लिए दीजिए ना। ओके राकेश बोलिए। नहीं, अभी जी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को विज्ञापन के लेकर के आए थे समाजवादी पार्टी कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। फिर भी जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि विज्ञापनों के आधार पर जनता भरोसा नहीं करती है। जनता भरोसा करती है अपने आसपास के विज्ञापन तो आपने भी दिया महसूस करती है कि चौराहे पर किस प्रकार की गुंडागर्दी। विज्ञापन तो आपने भी निकाल डाला है। आज दंगाई पुकारते हैं अखिलेश आइए, दिया है हमने तो सच्चाई की। नहीं, ये विज्ञापन नहीं है, ये तो सच्चाई है। और ये एक कवि ने, एक गायक ने अपनी कल्पना रखी है, ये कोई पेड तरीके से नहीं है। ये तो सच्चाई है कि आज गुंडे पुकार रहे हैं कि अखिलेश जी आइए हमें बचाइए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चढ़ाई दे रहे हैं हम पर। ये योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह कमर तोड़े दे रहे हैं हमारी। इसलिए अपराधी आज इस बात को चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि हमें बचाइए, अखिलेश जी जल्दी आइए, कहां रह गए आप, लाज बचाइए हमारी आकर के, वरना योगी जी तो क्रश कर देंगे हमें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके अनुराग भदौरिया, बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें कह रहे हैं दंगाई पुकारते हैं अखिलेश आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो कोई करती नहीं है, ना इनको कोई काम आता है। या तो समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों का नाम और नंबर बदलती है या धुन बदल देती है। अब गाना समाजवादी का था, इन्होंने उसको धुन ले ली और उसके बोल बदल दिए। अब मैं बता रहा हूं क्या है समाजवादी क्या लिखते हैं पता है? जनता पुकार, सुन तो लीजिए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ये हमारे क्या है? विकास, खुशहाली, लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, एजुकेशन, ये आप लेके आइए। हमारी सोच में भी पॉजिटिविटी है, इनके सोच में भी निगेटिविटी है, उसमें भी सोच रहे हैं गुंडा बदमाश। अरे प्रभु, कभी अच्छी बात करोगे कि नहीं करोगे? गाने में भी वही सब डालोगे? अरे कम से कम गाना उत्तर प्रदेश के युवा सुनते हैं, आप क्या उनके दिमाग में डालना चाहते हो? हम गाना भी लिखते हैं, गाना भी रिलीज करते हैं, तो उसमें भी एक संदेश होता है, उसमें भी विकास की बात होती है, उसमें भी एक हम तो इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में क्या संदेश दिखा? इसमें तो टूटी की बात भी है, इसमें माफिया की भी बात है, वही तो कह रहे हैं, इसमें अतीक और समाजवादी पार्टी के संबंधों की भी बात है, कोई संदेश ही नहीं होता ना। मुख्तार और सपा के संबंधों की बात है। इनके सुनिए, ये हर चीज निगेटिव सोचते हैं, ये पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में। इनकी सोच पॉजिटिव नहीं है। हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाइए, विकासशील बनाइए, यहाँ विकास का सूरज उगाइए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं? निगेटिविटी, व्यक्ति विशेष की बात करके निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता में खोट है, ये कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। मुझे सोच में अच्छी बात नहीं, मैं कैसे बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं हमारी चिंता क्या है। हमारी चिंता यह है कि बीच चौराहे पे पुलिस कस्टडी में आके अतीक उसके भाई को 3 लोग मार देते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश का युवा क्या अब लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है? क्या हमारा उत्तर प्रदेश का युवा पहले सोचता था डॉक्टर, इंजीनियर और हम आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, आज क्या हमारी सोच युवाओं की ऐसी हो गई क्या? ये मेरा चिंता का विषय है। अपराधी को मारने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, वो खत्म हो सकती है। आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, जो युवा भटक रहे हैं उनका रास्ता राज्य सरकार क्या करेगी? महंगाई पे रोजगार देना पड़ेगा, तभी आप उनका रास्ता बदल पाओगे। इस तरह मुझे ये समझ में नहीं आता, राज्य सरकार क्या करेगी महंगाई पे? चलो आपका शासन 2022 में जो चुनाव हुए उसमें आ भी जाता, आप महंगाई पे क्या कर पाते? राज्य सरकार क्या कर पाती महंगाई के ऊपर? टैक्स मैं बताता हूं आपको, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन है
और वो महंगाई कम करने की बात करते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन वहां पर पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है, क्या करिएगा आप? तो कुल में, और वो कहते हैं सेंटर में मदद नहीं कर रहा। लेकिन आपने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात करी, तो मैं इसी से कहानी को शुरू करता हूं, रिजवान अहमद को पास जाता हूं। रिजवान अहमद, एक अपनी टर्न पे बोले, सब लोग 4 ही लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रिजवान अहमद, समाजवादी पार्टी के वक्ता पर वक्ता कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हमारे गानों से लोगों को विकास पता लगता है, हमारे गानों से एहसास होता है कि किस तरह से तरक्की हो सकती है, कैसे युवा को रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से नेगेटिविटी है। क्या आवश्यकता थी ये गाना बनाने की? अखिलेश आइए, गुंडे पुकार रहे हैं, टोटी चुराइए, ये क्या कहने की जरूरत थी? क्या आपको लगता है ये नकारात्मक है? जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलता हूं, अनुराग भाई नाराज हो जाते हैं कि जितनी उपलब्धि, तरक्की, शांति, रोजगार, विकास समाजवादी पार्टी लेके आई उत्तर प्रदेश में, एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उस विकास, उस तरक्की, उस रोजगार को नाकार दिया। अब इसकी 2 ही बातें हैं, मतलब या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है। अब इनमें से 2 में से कोई एक ही बात सच हो सकती है, कोई नाराज ना हो। और अभी मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, अनुराग भाई का कथन कितना सही है ये पता चल जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 90% मेयर, अपनी टर्न पे कम से कम 90% मेयर सपा के जीत के आएंगे। उन्होंने 2 बार नाम लिया, तो मैंने बताया मेट्रो बनाई हमने, झूठ है। एक्सप्रेस वे बनाया हमने, झूठ है। आपका पूरा हमने बनाया, झूठ है। बीच में क्या बोलते हो? तुम्हें क्या तमीज नहीं सिखाई गई क्या? अच्छा, मर्यादा से बात करें। स्टेडियम बनाए, झूठ क्यों है। सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो यार? अब आ गए आपकी बोली भाषा, ये है बीजेपी की बोली तो भाषा। सड़क छाप, गुंडा, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम आगे की ले जाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। उनकी आवाज क्या होगी? सड़क छाप। ये मानसिकता क्यों? ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं है, और न ही लखनऊ का संस्कृति संस्कार है। अच्छा, एक सेकंड, अनुराग, आपको अवध में जो बदतमीजी से बोलता है उसको भी आप करके बुलाते हैं। ठीक है, बदतमीजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, अवध में रहते हो तो। लेकिन आप भी इतनी भद्रता रखिए कि दूसरे व्यक्ति को 1 मिनट बोलने दे कम से कम। आप 3 साढ़े 3 मिनट बोले, रिजवान अहमद बीच में नहीं बोले। आपने बोला मैं 5 सेकंड के लिए कमेंट करना चाहता हूं, रिजवान अहमद ने वो अलाउ करा कि आप कर लीजिए 5-10 सेकंड के लिए, लेकिन फिर आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात पे रखे बात। ओके रिजवान अहमद, बिल्कुल चुप, ठीक, बिल्कुल चुप। तो आने वाला चुनाव बता देगा कि इनकी बात में कितना दम है। अब रही बात गाने की, देखिए भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, 370 यूसीसी, यूपी के मैनिफेस्टो में गुंडागर्दी था कि हम गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर इस सरकार को ये लग रहा है हम लड़ रहे हैं और हमारा संदेश जनता तक जा रहा है, तो अपने पॉलिटिकल वादे का उल्लेख करना, उस पे गाना बनाना, उसको भाषण में बोलना, उसको पब्लिक मीटिंग में बोलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में है। और अगर जनता उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो 10 में से 9 मेयर समाजवादी पार्टी के जीत के आएंगे। और अगर जनता समाजवादी पार्टी को नकारात्मक मानती है, गुंडों की पार्टी मानती है, सड़क मैं जवाब लूंगा, लेकिन इस समय कर्नाटक में अमित शाह की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा उसका रुख कर सकते हैं लाइव। गैर संवैधानिक है और वो कभी भी संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन 50% ज्यादा हुआ ना। मैं कह रहा हूं एक कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, आप कोर्ट के फैसले की राह देखिए। मगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन को लाएंगे। तो मैं आज बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप किसका कम कर लाओगे? किसका कम करोगे? वो कलिगा का कम करोगे, लिंगायत का कम करोगे, दलित का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे? उसके लिए उनका इसके लिए बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस सरकार ने
अपनी बात को रखनी चाहिए कि 4% हम मुसलमानों को देंगे धार्मिक रिजर्वेशन धर्म के आधार पर, वो किसका कम करोगे? जो मुस्लिम समाज की कैटेगरी ओबीसी में है वो सबको आज भी रिजर्वेशन हम देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, परंतु धर्म के आधार पर